पाकिस्तान में हिंदू धर्म का इतना प्रचार, सभी पाकिस्तानी सनातन धर्म हिंदू को मानते हैं। पाकिस्तान में इस्लाम के बाद हिंदू धर्म दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक जुड़ाव है, जबकि कुछ सदियों से पहले हिंदू धर्म इस क्षेत्र में प्रमुख आस्थाओं में से एक था। आज 2017 की पाकिस्तान जनगणना के अनुसार हिंदू पाकिस्तानी की आबादी का लगभग 2.14 या 4.4 मिलियन होगा। हालांकि पाकिस्तान हिंदू परिषद ने दावा किया है कि पाकिस्तान में 80% लाख हिंदू रहते हैं, जो देश की आबादी का 4% है। उमरकोट जिले में देश में हिंदू निवासियों का प्रतिशत सबसे अधिक है, 52.2% है, जबकि थार पार जिले में कुल संख्या में सबसे अधिक 7,14,698 हिंदू हैं। विभाजन से पहले 1941 की जनगणना के अनुसार पश्चिमी पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान है, में 14.6% आबादी हिंदू थे और पूर्वी पाकिस्तान में, अब बांग्लादेश में 28% आबादी थी। पाकिस्तान को ब्रिटिश राज ने आज़ादी मिलने के बाद पश्चिमी पाकिस्तान के 4.7 मिलियन हिंदू और सिख शरणार्थी के रूप में भारत चले आए और उनके बाद 1951 में पहली जनगणना में पश्चिमी पाकिस्तान की कुल आबादी में हिंदू 1.6 और पूर्वी पाकिस्तान में 22% थे। पाकिस्तान में हिंदू मुख्य रूप से सिंध में केंद्रित हैं, जहां पाकिस्तान में अधिकांश हिंदू बस्तियां पाई जाती हैं। वह विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, जैसे सिंधी, सराइकी, एर, धतकी, गेरा, गोरिया, गुरगुला, जंदावरा, कबूतरा, कोली, लोरकी, मारवाड़ी, बागोरी और गुजराती। कई हिंदू विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सूफी की शिक्षाओं का पालन करते हैं। पीर उर्दू आध्यात्मिक मार्गदर्शन या 14वीं सदी के संत रामदेव जी के अनुयायी हैं, जिनका मुख्य मंदिर श्री रामदेव पीर मंदिर टंडो अल्लाह यार में स्थित है। पाकिस्तान में शहरी हिंदू युवाओं की बढ़ती संख्या खुद को इस्कान सोसाइटी से जोड़ती है। यह समुदाय अपने कबीले या परिवार के संरक्षक के रूप में कई प्रकार की मातृ देवियों की पूजा करते हैं। एक अलग शाखा नानक पंथ गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षाओं का पालन करती है, जिसे सिखों की पवित्र पुस्तक भी कहा जाता है। यह विविधता विशेष रूप से ग्रामीण सिंध में अक्सर हिंदू धर्म, सिख धर्म और के बीच शास्त्रीय भाषाओं को विफल कर देती है। इस्लाम मुस्लिम बहुल राष्ट्र होने के बावजूद पाकिस्तान का सिंध प्रांत उल्लेखनीय हिंदू विरासत और सांस्कृतिक विरासत का दावा करता है। हालांकि अफसोस इस बात का है कि सिंध सहित पूरे पाकिस्तान में भेदभाव तेजी से बढ़ रहा है। फिर भी गहरा हिंदू प्रभाव सिंध के परिदृश्य और पहचान को आकार दे रहा है। हालांकि पाकिस्तान का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है और जाति, पंथ या धर्म के आधार पर किसी के बीच भेदभाव नहीं करता है। इस्लाम राज्य का धर्म बना हुआ है, जो मुसलमानों को हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की तुलना में अधिक विशेषाधिकार देता है। अन्य
अल्पसंख्यक के साथ साथ हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और भेदभाव के कई मामले सामने आए हैं। सख्त इस निंदा कानूनों के कारण हिंदुओं के साथ हिंसा और दुर्व्यवहार के मामले भी सामने आए हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण पूजा स्थलों में से एक बलूचिस्तान में श्री हिंगलाज माता मंदिर है। वार्षिक हिंगलाज यात्रा पाकिस्तान में सबसे बड़ी हिंदू तीर्थ यात्रा है। पाकिस्तान में 365 हिंदू मंदिरों में से 13 का प्रबंध वक्फ ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड द्वारा किया जा रहा है और 65 की जिम्मेदारी हिंदू समुदाय पर छोड़ दी गई। पाकिस्तान सिंधु घाटी की सभ्यता का आधार था, जो दुनिया की सबसे बड़ी पुरानी सभ्यताओं में से एक थी। ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो की पशुपति छवि को शिव के रूप में और देवी माँ को शक्ति के रूप में पूजा जाने लगा है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्वातिक चिन्ह और यौगिक मुद्राएं जैसी विभिन्न पुरातात्विक खोजें भी शुरुआती प्रभाव की ओर इशारा करती हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म को आकार दिया होगा। सिंधु घाटी के लोग की धार्मिक मान्यताएं और लोक कथाएं हिंदू आस्था का एक प्रमुख हिस्सा बन गई है, जो दक्षिण एशिया के इस हिस्से में विकसित हुई है। बाद में वैदिक काल के दौरान सबसे पुराना हिंदू पाठ ऋग्वेद माना जाता है। इसकी रचना आधुनिक पाकिस्तान और भारत के पंजाब क्षेत्र में लगभग 1500 ईसा पूर्व सिंधु नदी के तट पर हुई थी। सिंधु साम्राज्य और उसके शासक भारतीय महाकाव्य महाभारत की कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा एक हिंदू किंवदंती में कहा गया है कि पाकिस्तानी शहर लाहौर की स्थापना सबसे पहले लावा ने की थी, जबकि कसूर की स्थापना उनके जुड़वा कुशा ने की थी, जो दोनों रामायण के भगवान राम के पुत्र थे। उत्तर पश्चिम का गंगाधार साम्राज्य और पौराणिक गंधार लोग रामायण और महाभारत जैसे हिंदू साहित्य का भी प्रमुख हिस्सा है। कई पाकिस्तानी शहरों के नाम जैसे पेशावर और मुल्तान हैं। संस्कृत जड़ें पाकिस्तान हिंदू पंचायत, पाकिस्तान हिंदू परिषद, पाकिस्तान हिंदू युवा परिषद और पाकिस्तानी हिंदू कल्याण संघ प्राथमिक नागरिक संगठन है, जो देश के अधिकांश हिस्सों में सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों पर हिंदू समुदायों का प्रतिनिधित्व और आयोजन करते हैं। हजार की शिव मंदिर सोसाइटी का अपवाद है, जो विशेष रूप से मनसेहरा के पास चिट्टी गिट्टी गांव में शिव मंदिर के विशेष संरक्षक होने के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के हजारा क्षेत्र में सामुदायिक हितों का प्रतिनिधित्व करता है। पाकिस्तान हिंदू परिषद थार पारकर में 13 स्कूल चलाता है और करीब हिंदू जोड़ों का सामूहिक विवाह भी आयोजित करता है। दलित सुजाग तहरीक एक अनुसूचित जाति हिंदू आंदोलन है, जो कोल्ही, भील, मेघवार और
बागरी आदि जैसे अनुसूचित जाति हिंदू समुदायों का प्रतिनिधित्व करता है। इस्कान की मौजूदगी पाकिस्तान में भी है। यह उर्दू अनुवादित भगवत गीता का प्रचार और वितरण करने में शामिल है। पाकिस्तान के शहरी इलाकों में अनुसूचित जाति के हिंदुओं के बीच इसके अनुयायी बड़ा संख्या में हैं। जाति व्यवस्था को अस्वीकार करने के कारण इस्कान के प्रभाव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस्कान 2015 से रथ यात्राएं आयोजित कर रहा है। पाकिस्तान सरकार में अल्पसंख्यक मामलों का एक मंत्रालय था जो पाकिस्तानी धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों की देखभाल करता था। 2011 में पाकिस्तान सरकार ने अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय बंद कर दिया और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक नया मंत्रालय राष्ट्रीय सद्भाव मंत्रालय का गठन किया गया। लेकिन 2013 में अल्पसंख्यकों के विरोध के बावजूद राष्ट्रीय सद्भाव मंत्रालय को धार्मिक मामलों के मंत्रालय में मिला दिया गया। तो इस कहानी से आपको क्या पता चलता है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और पाकिस्तान में सभी मुसलमान अब सनातन धर्म को अपना रहे हैं। तो ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।